हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग और उसका मैसेज कुछ लोगों को किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है। दैट somebody is the male person, it might be your brother, your cousin, anywhere, it's a male person and उनसे आपकी बातचीत बहुत लंबे टाइम से नहीं हो रही है। कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने आपका दिल दुखाया था, मगर उसके बावजूद उस पर्सन को लेकर आपके दिल में नफ़रत नहीं है, मगर उनके इग्नोरेंस की जो उनकी एनर्जी रही है आपके टुवर्ड्स, उसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो अगर वो पर्सन आपको हेल्प के लिए बोलते हैं तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। उनको हेल्प की ज़रूरत आपकी पड़ सकती है। उनका टाइम कुछ डमाडोल चल रहा है, आने वाले साल में उनका टाइम सही हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी सी उनकी ज़रूरत आपको उनकी ज़रूरत और उनको आपकी ज़रूरत दोनों को पड़ने वाली है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। क्लियर? जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना काम शुरू किया या जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि आपके ऑनलाइन काम में अपलिफ्टमेंट होने वाली है। आप ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ ट्रैवलिंग के दौरान भी आपको किसी से कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलेगा। आप बता पाएंगे कि आप क्या क्या काम करते हैं और क्यों, क्योंकि उनको आपके उस काम के थ्रू कुछ मदद चाहिए। उनको वो मदद लेनी है, वो डिवाइनली लेनी है। उनको ये डिवाइन की तरफ से ये पुशिंग हो रही है, इंडिया ऑन द वे, लेकिन वो मदद लेने के रास्ते में खड़े हैं। ऑल्दो वो नहीं जानते कि आपसे मदद लेनी है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने आप उनको वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाएंगे जो उनको ज़रूरत है। ये बहुत अलग मैसेज आई है, इसलिए देख लें। और हाँ, कल थर्ड पार्टी की रीडिंग थी। थर्ड पार्टी की एनर्जी मैंने बताई थी कि एज अ पर्सन वो कैसे हैं, जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में रही है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको मोह ममता में नहीं जाना। क्लियरली बोल रही हूँ, मोह ममता में नहीं जाना, क्योंकि उस पर्सन की एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है। वो पर्सन अगर आपके पास अगर आता, ऑल दो पहले तो वो आएगा या आएगी नहीं, क्योंकि अभिमान बहुत ज़्यादा है उस पर्सन में, ठीक है। लेकिन आपको उस पर्सन, अगर वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है या करती भी है, तो भी आपको निकल लेना है, साइड से निकल लेना है, ना ही कुछ बोलना है। अगर हम वो ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो एक सटीक आंसर देकर यू जस्ट नीड टू बी साइड। ओके, आज डिवाइन से मैसेज लेते हैं और एग्जैक्टली हम ये मैसेज लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज 10th है और 2 दिन के बाद एक पोर्टल खुलने वाला है। और मैंने इस मंथ की बिगनिंग में ही कह दिया था कि मिड के बाद से चीज़ें बहुत डिफरेंट वे में चेंज होंगी, तो वो होंगी। तो आपने अभी तक अपने आप पे भी काम किया होगा, जैसा इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस आपको मिल रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि उस काम को आप यूं ही कंटिन्यू करते जाएं, क्योंकि जब वक्त आएगा तो आपके प्रिपरेशन के लिए वक्त इंतज़ार नहीं करेगा। एक चीज़ और, आप जो कुछ गाइडेंस चाह रहे थे ना, कुछ न्यू बिगनिंग कुछ करना चाह रहे थे लोग और अभी तक सोच रहे थे, उनको उस न्यू बिगनिंग का आगाज़ और उसके मैसेजेस मिल रहे हैं कंटिन्यूअसली। और साथ साथ ये भी कि अब उसकी न्यू बिगनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आपको 12 के आसपास ये चीज़ एकदम स्टार्ट कर देनी होंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड जो आपको मटेरियल्स चाहिए वो अवेलेबल होने वाले हैं, ये बहुतों की लाइफ में रेजोनेट करने वाली है। प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आके बताएं, क्योंकि चीज़ें ऑन द वे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, आज मैं कंप्लीट आपकी एनर्जी लूँगी कि ये जो आने वाला वक्त है, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है और वो आपके अंदर एक अलग तरह की बदलाव को जन्म तो देगी ही, और आपने जो अपने चेंजेस दिए हैं उसको किस रूप में प्रेजेंट करेगी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, मेरे व्यूवर्स ने जो अपने आप पे काम किया है वो आने वाले वक्त में उसका रूप रंग कैसा होने वाला है, वो किस तरह की पर्सनालिटी में निखर कर आएंगे। ओके, देखिए आपकी जो विक्ट्री ये आ रही है ना, विक्ट्री आ रही है, सिंपल सी बात बता दी हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड
की है, आपकी जो ये विक्ट्री है, ये विक्ट्री इट्स क्लियर कि ये आपके नॉर्मल विक्ट्री नहीं होगी। इस विक्ट्री को अचीव करने के लिए आपने आपके फेथ का मतलब मैं ये बोलूँ कि चूरमा बन गया। आपके ट्रस्ट को इतना ब्रेक हुआ है, ट्रस्ट इतना ब्रेक हुआ है कि उसको रिकवर करना आपके लिए इस लाइफ स्पैन में बहुत मुश्किल है, खासकर पर्सन्स पर, रिलेशंस पर, लोगों पर, सराउंडिंग पर। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप फिर भी विक्ट्री की तरफ बढ़ चुके हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी विक्ट्री होती है वो भी ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्राइस को पेमेंट किया जाता है। आप जो प्राइस पे किए हैं वो आपकी विक्ट्री के लिए रिक्वायर्ड थी। तो पहले इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट में तो ना रहें कि इतनी मुश्किलें हुई, ये हुआ, अब इतना मिल के भी क्या होगा, नहीं होगा। ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी कुछ लोगों की होने वाली है, 5% लोग 5% लोग। और हाँ, कुछ लोग वही सी 5% लोगों में ऐसे भी हैं जो ये सोचने वाले हैं कि इतनी मुश्किल रही। आप मुश्किलों को भी याद करेंगे। ये 2-3 दिन खासकर पूर्णिमा के आसपास की एनर्जी है। ये उनकी एनर्जी है जो बहुत पुशिंग के बाद अपने आप को कलेक्ट करके बढ़ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आपको ये बार बार पीछे जाकर रिग्रेट की एनर्जी में नहीं जाना है। ओके, आप अपने करेज पर काम कीजिए, आपको अपने करेज पर काम करते रहना है। और आप जो फील कर रहे हैं ना, इतना मुश्किल, इतना आप अपना बैटल हाफ पार्ट विन कर चुके। देखिए, पहली जंग इंसान की खुद से होती है। तो ये 5% जो लोग हैं ना, उनकी ये जंग पहली उनकी खुद से ही चल रही है। क्योंकि आप जब पहला खुद से अपनी जंग जीतेंगे तभी तो बाकी चीज़ों से अपने आप को लड़ने के लिए या जीतने के लिए खड़ा कर पाएंगे। तो ये आपकी जंग खुद से ही चल रही है। और आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू कीप पुश फॉरवर्ड फॉर योर सक्सेस, अपने आप के लिए। ठीक है, अभी भी ये बैठ कर पीछे कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, लीव, वो छूटना है। आप अगर अपने आप पे काम करते हुए नहीं छोड़ेंगे तो लातें पड़ेंगी और छोड़ेंगे। और ये एक्चुअली मैं कहूँ तो आपको पड़ रही हैं, इमोशनल ग्राउंड पे, मेंटल ग्राउंड पे बहुत लातें पड़ रही हैं। आपके फेथ की भी टेस्टिंग चल रही है। तो आपको इसमें पास करना है या फेल, इट्स अप टू यू। लेकिन ये 5% लोगों के लिए है। और आपको कहा जा रहा है कि अपने फेथ पर बने रहें। जितना स्ट्रॉन्ग फेथ होगा, जितना स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, उतनी तेज़ी से आपकी रिकवरी होगी। ये पर्सनालिटी निकल रही है। अच्छा एक चीज़, कुछ लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उनकी चीज़ें वैसी टर्न अराउंड नहीं हुई हैं। मतलब मैंने सोचा था कि मैं 2 साल में महल बना लूँगा या बना लूँगी, लेकिन मेरे पास महल बनाने के लिए उतना अमाउंट नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक फ़्लैट खरीद लीजिए। अब ये सोचकर कि मेरे पास महल नहीं है, आप अपने फ्लैट खरीदने की खुशी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। उसकी वजह से आप अननेसेसरी रिग्रेट, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट में हैं। ये वो 5% लोग ही हैं, क्योंकि इनको ना बहुत टाइम से डिवाइन के मैसेजेस दिए जा रहे हैं, उनको पुशिंग की जा रही है कि जस्ट कम अप, कम अप, कम अप, कम अप। ओके, आपको अपना फेलियर देखना ही नहीं है, रिग्रेट देखना ही नहीं है। आप टर्न होइए, आपको टर्निंग का ये टाइम है और आपको ये टर्न कर दिया जाएगा। और मैंने हमेशा कहा है कि आप या तो खुद से कीजिए, नहीं तो जब डिवाइन करती है तो आपको मतलब समझ लीजिए कैसे सिचुएशन से इंसान को निकलना होता है। ओके, जिन लोगों ने अपने आप पे काम किया है उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया है। मैं सिंपल और स्ट्रेट लफ्ज़ में बता दूँ, आपने अपने आप का नया वर्जन डिस्कवर किया है। और आपने अपने लाइफ का जो आपका टेबल था ना, जिस पर पूरी की पूरी गेम और प्लॉटिंग चल रही थी ना, उसको आपने टर्न किया है। ओके, फिर भी कुछ ऐसा पार्ट है जो अभी आप इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं, या संकोच है कि ये करें या नहीं करें, ऐसे बढ़ें या नहीं बढ़ें। आपको कहा जा रहा है कि अपने प्लान को एक बार प्रोसेस करने से पहले फिर से एक बार चेक कीजिए और बढ़ जाइए आगे, क्योंकि आपको बढ़ना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जहां आपका फोकस है ना, इस प्लान के एग्जीक्यूशन के बाद, ये जो जिनके फॉरेन ट्रिप के प्रिपरेशन हो चुकी है वो 2 महीने में निकल जाएंगे, ठीक। और जिनकी नहीं हुई है
और जो अपने सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं और जिनकी लर्निंग की फेज भी चल रही है, उनको मैं बता दूं, आने वाले 2 साल आपको धूल ज़मीन से लेकर आसमान तक लेकर जाने वाली है। ये एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन निकली है, आप नोट डाउन कर लें। लेकिन अभी जो प्लान आ रहा है उसका एग्जीक्यूशन आपको इस मंथ में कर देना होगा। मतलब अपने अपने लेवल से ले लीजिए। कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ अपने आप के नॉलेज का इन्हांसमेंट करने वाले हैं, तो आपकी ये शुरुआत हो जाएगी। कुछ लोग कुछ प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, तो वो भी हो जाएगी। कुछ बिज़नेस में नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो वो भी हो जाएगी। जो भी प्लान आप अपनी लाइफ को लेकर कर रहे हैं वो होगी, और उसमें आपके किस्मत का पहिया आपको हेल्प करेगा। वक्त का चक्र घूमा है और वो अब आपको गुड लक और ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, जो आपकी डेस्टिनी है। और आपसे मेहनत भी कराएगा, आप अब भाग नहीं सकते, आपको मेहनत करना ही होगा। तो ये आने वाले जो ये 5-6 दिन है ना, ये एक तरह का, मैं क्या कहूँ, किसी चीज़ की शुरुआत से पहले का पूरा जो प्रिपरेशन और वो पार्ट जो रहता है ना, स्टार्टिंग से पहले वाला, वैसा सा होने वाला है। तो आप चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार रहिए क्योंकि सक्सेस बिना चैलेंज के आती नहीं है। और इंथुजियास्टिक रहिए, ठीक है, एनर्जी में रहिए कि या यू कैन डू, यू हैव टू डू। और अपने हायर गुड्स के लिए भी काम करते जाइए। ये बहुत अच्छा और प्रीमियम टाइम चल रहा है। ये उनकी एनर्जी है जिन्होंने अपने आप पर काम किया है। यूनिवर्स है डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड को फिर से क्लेरिफाई करें प्लीज़। देखिए, जो लोग कॉन्फ्लिक्ट में हैं आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को एम्ब्रेस करना ही होगा। आपको अपने एबंडेंस के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना ही होगा। जो ख़त्म हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है। न्यू बिगनिंग का टाइम है और आप चाह करके भी पीछे नहीं जा सकते हैं। आप अपने इमोशनल कोकून में नहीं रह सकते। 2 तरह की एनर्जी आज निकल कर आ रही है। जो लोग बहुत जट्ठ बन के बैठे हैं, खुल निकल ही नहीं रहे, ये उनकी एनर्जी मैं बता रही हूँ। आपको निकलना ही होगा क्योंकि आप एक ग्रोथ वाली एनर्जी में बैठे हैं और उसको समेट कर बैठे हैं, खोल नहीं रहे हैं, ठीक है। और हाँ, किसी के घर में प्रेगनेंसी की जो अगर सिचुएशन थी कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, कुछ ऐसे फैमिलीज़ थे, तो आपको बता दूँ आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहा है। मैंने कहा ना, ये ग्रोथ का टाइम है। आप अब बैठ ही नहीं सकते, नोबडी कैन स्टॉप यू। और ये आने वाले 4-5 दिन में आपको ये दिख जाएंगे पूरे के पूरे ठीक है। ये न्यू वर्ल्ड, न्यू थिंग्स के रिप्रेजेंटेशन और ओपनिंग का टाइम है। तो प्लीज़ वेलकम कीजिए। हाँ, अपने आलस के चलते और अपने वो कंफर्ट जोन में स्टक होने की वजह से चीज़ों को आप रोकिए मत प्लीज़। हाँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो नया डायमेंशन खुल रहा है आपकी लाइफ में, उसका स्वागत कीजिए, उस पर काम कीजिए। आप मेहनत से मत भागिए प्लीज़। आप मेहनत से भागेंगे तो बड़ी मुश्किल है भाई, ये तो बहुत मुश्किल है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उसमें आपको एंडलेस एफर्ट देना होगा, पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि आप अबंडेंस भी तो वैसे ही चाह रहे हैं, तो एफर्ट्स तो लगेंगे ही। हाँ, जो लोग अपनी ज़िंदगी की जंग में आधे रास्ते निकल गए हैं उनकी सिचुएशन बता रही हूँ। इतना किया, इतना पेन हुआ, कुछ तो नहीं मिला, सेलिब्रेशन नहीं हुआ, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ, चीज़ें अभी की वैसी ही दिखती नहीं। सबसे पहले इस बात पे, क्या चीज़ें अभी वैसे की वैसी हैं? इज़ इट? आप रिकलेक्ट करके देखिए, नहीं हैं। बहुत चीज़ें बदली हैं। सबसे ज़्यादा बदलाव तो आपके अंदर खुद हुआ है। आपके अंदर का स्ट्रेंथ, आपका जो विल पावर है, उसमें एक उसको तराश दिया है डिवाइन ने, उसको तराशा गया, उसकी प्रिपरेशन की है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुम्हार के चाक पर मिट्टी पड़ने के बाद उसको शेप कर दिया। अब पकाने की बारी है, पकेगी तब तो वो स्ट्रांग होगी। और अभी से आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि क्या मिला है क्या नहीं मिला। आप हाफ अपने ज़िंदगी की जंग के आधे रास्ते से आगे निकल चुके हैं। आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि आप एकदम एनर्जी लेस हो गए हैं, हताश हो रहे हैं? हताश होने से काम नहीं चलेगा, आपको तो बढ़ना ही होगा। मैं ये बता रही हूँ कि फोर्सफुल एनर्जी हो रही है। जो भी बैटल से हार मारने की सिचुएशन में है ना, उनको फोर्सफुल एनर्जी होने वाली है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की आधी जंग निकले, आपने लड़ना शुरू किया है। जब आधी जंग आप निकल चुके हैं, ठीक, तो आप अपने इमोशन को जिस तरह से आपने
कंट्रोल किया है और विजडम को एक्सेप्ट किया है, वो बिना चेंज किए अब कोई चीज़ छोड़ती ही नहीं है। वो चेंज का पहला पड़ाव था जो आप पार कर चुके हैं। अब आप डीपर लेवल में जो मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी आपने गेन की है, वो आपको इमोशनली बैलेंस्ड कर दिया है। क्या पास्ट में बैलेंस थे? नहीं थे, अब बैलेंस्ड है। आप कंपैशनेट हो रहे हैं टुवर्ड्स क्या? अपने आप की अपलिफ्टिंग के लिए। और आप अभी हार रहे हैं। देखिए, ये चीज़ में आपको बने रहना है, क्योंकि यही चीज़ जो है आपके लाइफ में पार्टनर रियूनियन, पारिवारिक रियूनियन और आपके इनर पावर के रियूनियन के साथ साथ आपके लाइफ में सेलिब्रेशन को इनवाइट करने वाला है। आने वाला वक्त हैप्पी टाइम होगा। आप हैप्पीनेस को एक नया आकार देने वाले हैं, डिफरेंट टाइप में, एक गुड और पॉजिटिव एनर्जी को आप सेलिब्रेट भी करेंगे अपने वे में, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी ही बदल गई है। आप जो पहले करते थे अब वो नहीं करते हैं, ये चेंजेस है। ओके, हाँ, अब ये है, आ रही है उनकी जो सिचुएशन। भैया मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुई, मैंने तो ऐसा चाहा था, वैसा क्यों नहीं हुआ। देखिए, चीज़ें तो होंगी तो डिवाइन के हिसाब से ही होंगी। आपका चाहना, आपका रिग्रेट, आपका फेलियर, इन चीज़ों को हटाकर आपको डिवाइन बार बार ये बोल रही है, वो देखो जो अभी तुम्हारे पास अवेलेबल है। जो टूट गया उसको तो टूटना था, क्योंकि उसके टूटने के बाद ही तो तुम बनोगे। तो अब आपको वो कप्स, वो ऑफ़र्स लेने ही पड़ेंगे जो डिवाइन आपको दे रही है। और वो ऑफ़र्स होगा आपका सेल्फ डेवलपमेंट का, अपनी पर्सनालिटी का। ये बहुत ही अच्छा है। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी। ओके, आपके हार्ट ने सालों पहले जो ड्रीम अपने लिए देखे थे, सालों पहले, उसको पैशनेट होकर कंप्लीट करने का वक्त आ रहा है। और आप इमोशनली अपने आप को ड्रेन महसूस कर रहे हैं। क्यों भाई, मैंने जो चाहा था वो तो नहीं हुआ, इतना किया, ये रिचुअल्स किए, वो रिचुअल्स किए, वैसा किया, वैसे बड़ी शिकायतें चल रही हैं। जिनकी ये शिकायतें चल रही हैं उनको बता दूं, अब आपकी जो इमेजिनेशन और अपने आप को बिल्ड करने की जो अपने आप की जो एनर्जी, इमेज आपने अपने पास्ट में बनाई थी, उस पर काम होगा ही होगा। आपको अपने थ्रोट चक्रा पर थोड़ा आपने कंट्रोल किया है, यूं ही कंट्रोल बनाए रखना है, फालतू की बकवास नहीं करनी, अपने आप पे फोकस रखना है। आपको अपने पैशन पे बढ़ते जाना है। आपका जो पैशन था उसको ज़िंदा किया गया है फिर से। आपने तो मार के किनारे कर दिया था, किसी और के पैशन को लाद कर चल रहे थे। अब उसमें आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और हाँ, आपकी विश की फुलफिलमेंट, जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो उसको पूरा किया जाएगा। अभी भी धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, उसकी पूर्ति हो रही है, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए बिल्कुल वैसा कि समुद्र से आपको जितना नमक लेना है ले लिया और उसके खारे पानी को वहीं साथ छोड़ दिया। आपको बिल्कुल वैसे ही उस चीज़ को एंजॉय करना है। आपकी चीज़ों की फुलफिलमेंट अब होगी ही होगी, ठीक है। आप कंटेनमेंट, अपने आप में कंटेंट महसूस करेंगे, सेटिस्फैक्शन होगा, जो सेटिस्फैक्शन की तलाश सालों से आपको अपने जीवन में थी। ओहो देखिए, ये एनर्जी उनकी है जिन्होंने काम किया है खुद पे। और जब भी उनकी एनर्जी निकालती हूँ ना, तो मुझे खुद में भी बहुत अच्छा लगता है। आपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे काम किया है वो है अपनी सोच पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। और अब आपकी सोच ना आपको हमेशा राइट डायरेक्शन दिखाती है। देखिए, ये मैं नहीं कहूँगी कि जिन भी लोगों ने आपके ग्रोथ को रोका था, इट्स ट्रू, लोगों ने आपके ग्रोथ को रोका था और उसको रोकने के लिए उन्होंने नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया था। मगर आज की डेट में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप नेगेटिव एनर्जी को, जो पास्ट में रिचुअल्स किए थे, उसे करके किनारे करते हो। जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसके थ्रू किनारे करते हो और आगे बढ़ते हो। अपने स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और ये जो सक्सेस है, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हो गए हो, ये अब जानते हो। आप अब ज़बरदस्त रिसोर्सफुल पर्सन हो। आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है।
यू आर नॉट अलाउिंग योर सेल्फ टू स्टॉप एनीबडी। इस एनर्जी की आपकी लाइफ को बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। यू नीड टू बी सक्सेसफुल। ओके, जो भी आपके एस्टैब्लिश प्लान रहे हैं उसको प्रोसीडिंग के लिए नाउ यू आर रेडी। यू शुड मूव ऑन, इट्स रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, इसकी ज़रूरत है आपको। और अभी जो है वो आपके करेज का टाइम है। पास्ट में भी आपने करेज दिखाया है, अपनी इंडिपेंडेंस को आपने प्रायोरिटी दी है और इस प्रायोरिटी के साथ आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, ये एनर्जी है। अब मैं थोड़ी सी डिवाइन की गाइडेंस लूँगी और जानने की कोशिश करती हूँ कि आगे डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बने रहें। यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत अच्छी एनर्जी है, सीरियसली। ओहो, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, वेरी गुड, एंड ओके ओके, विस्डम। देखिए, जिन्होंने अपने आप पे काम किया पहले उनकी बता दूं, ये पूरा चीज़ आपके डिविनिटी सपोर्ट से हुआ है। आपको अपने आप को एम्ब्रेस करना सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी आपकी लाइफ की, जो आपने कर लिया है। अब जो स्ट्रॉन्ग पाथ आपने बनाया है उसी पाथ पे आपको बने रहना है और इसी स्ट्रॉन्ग पाथ को आपको और स्ट्रॉन्ग बना करके रोबस्ट बना देना है और उसकी तरफ आप एक नया स्टेप लेंगे। ये आने वाले ये जो वक्त अराउंड पूर्णिमा के 2 दिन पहले 2 दिन बाद, ये जो 4-5 दिन का वक्त है, इसमें आपके पास अब ये एबिलिटी हो गई है कि आप करंट सिचुएशन को क्रिस्टल क्लियर होकर देख पाते हैं, चाहे वो कितनी भी हाइड करके आपके सामने प्रेजेंट की जाए। और आपका टारगेट अब सिर्फ आपके फ्यूचर पॉइंट पे है और आपका टारगेट उसी पे बने रहना है, उसी पे बना रहेगा भी। और आपको जो भी ये मैसेज, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही बोला उन्हीं लोग के लिए, कि आपकी जो अब क्लियरिटी है, मेंटल क्लियरिटी है, वो ऑसम हो गई है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आप हर चीज़ को देखते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न और इल्यूज़न में कोई नहीं डाल सकता, नोबडी कैन पुट यू। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। आप जो लोग इस बात के लिए हताश हैं कि मैंने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ, उनके लिए आपको ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि आप जिस नेगेटिव थॉट में पड़ते हैं उस नेगेटिव थॉट को आपको साइड करना है। आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप उस करंट सिचुएशन में जो ब्रेकेज चीज़ें हैं उसको देख रहे हैं, आपको उस ब्रेकेज पार्ट को छोड़ देना है। ठीक है, वो चीज़ देखिए जो अभी आपके पास अवेलेबल है और आपके पास अभी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए, आपने अपना फेस और पूरा डायमेंशन वहाँ देख रखा है, जो चीज़ें बिखर गई हैं, जो आपके पास बची हुई हैं, जो आपके अंदर हैं, जो पावर है, उसको आप नहीं देख रहे, उसको छोड़कर सारी दुनिया देख रहे हैं। ठीक है, आपकी जो आंसर्स हैं उसके अंदर हैं, आपके खुद के अंदर हैं। आप सुनते हैं मगर सुन के अनसुना कर देते हैं और उसको कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आप डाल रहे हैं। आपकी थॉट की क्लियरिटी आपको बहुत ज़रूरी है और ये क्लियरिटी आपको लेने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। 2 दिन करना, 2 दिन छोड़ देना, 2 दिन करना, 2 दिन छोड़ना, ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, आपको डेली रूटीन में उसको डालना होगा। नेचर से कनेक्ट रहिए, भी कनेक्ट होते हैं छोड़ देते हैं, कनेक्ट होते हैं छोड़ देते हैं। प्लीज़ नेचर से कनेक्ट होइए। आपको वो सारे सिग्नल्स जो मिल रहे हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। अब उनकी सिचुएशन, जिनको लगता है कि वो जो अपनी ज़िंदगी की जंग हाफ बैटल पार कर चुके हैं और अभी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है कि अब गिव अप कर देना है, अब एनर्जी नहीं बची है, अब आगे नहीं जाएंगे। देखिए, आप अपना इमोशनल कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कंट्रोल आपने आपको करना था, जो आप गलत डायमेंशन में अपनी एनर्जी को डाल रहे थे, आपने वो किया है और वो करेंगे ही। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सपोर्ट डिवाइनली मिल रहा है, आपके जो भी एंजल्स हैं वो सारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उन पे बिलीव करना होगा।
ओके। उसकी अपोजिट में जो आ रहा है ना, आप उस पर बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि आप इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा। और हाँ, आपके सामने जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है और जो अंदर का नहीं दिख रहा है आपकी कन्फ्यूज़न उसी पे चल रही है। आपको फ्लोर पे कुछ नहीं दिख रहा है तो आप बहुत बेचैन हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो काम हो रहा है और हुआ है। लेकिन आपको जो देखना है अभी, वो खुद में देखना है कि आपने अभी अपने आप में बहुत ऐसा काम है जो नहीं कंप्लीट किया है, तो यू नीड टू कंप्लीट दैट वर्क। और अब आ जाते हैं उनकी बारी जिन्होंने बहुत धक्के मारने के बाद अपने आप को उठाना शुरू किया है और अपने लाइफ की विक्ट्री के लिए उनका जो फेथ बिल्कुल कम्प्लीटली टूटा है और जो विक्ट्री पाई है, उनको कहा जा रहा है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ था, चल रहा है अभी भी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ ऐसा ही होता है। आप अगर थक कर बैठेंगे तो आपको लातें पड़ेंगी, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। बार बार आप पास्ट की एनर्जी में घुसेंगे, पास्ट के लोगों में घुसेंगे, तो आपको ये पेन बेयर करना पड़ेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी हैं और आपको चीज़ों को ग्रो करना है, तो आप ऐसा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में नहीं हो सकते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बेयरिंग आपकी हुई है वो उसी वजह से हुई है। आपको कहा जा रहा है अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए और अपने आप के बेस्ट के लिए काम करना है आपको। मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको अपने आप के लिए बेस्ट के लिए काम करना है। देखिए, आप उसके लिए विजडम का सपोर्ट ले सकते हैं। डिवाइन सपोर्ट आपको हर पर मिल रही है और जिस लाइट को आपको दिया जा रहा है उसको महसूस कीजिए। यहाँ वहाँ घूमने उससे पूछने से नहीं होगा। आप अपने इनर लाइट से बाहर के अंधकार को मिटाइए। ये स्ट्रेट मैसेज है, कुछ लोगों की लाइफ में 100% रेजोनेट करेगी। ठीक है, और उनके लिए एक वार्निंग, जिन्होंने अपने आप पे काम किया है और अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में लाए हैं, उनके लिए है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, उस पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका करेज ही बहुत बड़ी तलवार है जो बाकी चीज़ों को काट कर अलग कर देगी। और रही बात आपके फिनांस की, तो आप अपने फिनांस पर हार्ड वर्क करते जाएं, ये आपको इस ईयर पूरा फ्रूट देगा और इसको गति भी मिलती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी को ज़रूरत हो तो उस तक वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।